हेलो एवरीवन, आई एम सुगा, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे द नाउन जेंडर, यानी संज्ञा लिंग, यानी जेंडर हम किसे कहते हैं। तो जेंडर की डेफिनेशन होती है द फॉर्म ऑफ नाउन विच डिनोट्स इस कैटेगरी इज कॉल्ड जेंडर, यानी संज्ञा का जो रूप उसकी जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं, यानी उसे हम जेंडर कहते हैं। संज्ञा का जो रूप उसकी जाति का बोध कराए, ठीक है, यही हमारा जेंडर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रकार, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं। जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फेमिनिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। और तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। और चौथा हमारा होता है नेचर जेंडर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नपुंसकलिंग, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचर जेंडर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया जेंडर हम किसे कहेंगे? संज्ञा का जो रूप उसकी जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं, यानी उसे हम जेंडर कहते हैं। और ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा नेचर जेंडर। अब हम देखते हैं जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, यानी जो पुल्लिंग है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी मैस्कुलिन जेंडर हम किसे कहेंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर की जो डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी इट डिनोट्स द मेल, इट डिनोट्स द मेल, यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है, वही हमारा पुल्लिंग, यानी उसी को हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, पुरुष जाति का बोध हो, जैसे बॉय। तो बॉय यहाँ पर क्या, ये एक लड़का है, यानी पुरुष जाति का बोध होता है, उसी को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बॉय, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, तो ये सब क्या है, ये सब है पुरुष जाति। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। समझ आ गया? मैस्कुलिन जेंडर होता है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, उसी को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, डॉग, हॉर्स, ऑक्स। इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग हम किसे कहेंगे। तो इट डिनोट्स द फीमेल, जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वही हमारा फेमिनिन जेंडर होता है। और जो पुरुष जाति का कराएगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, काउ यानी गाय, ठीक है, विच, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे फेमिनिन जेंडर, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमन जेंडर, यानी उभयलिंग हम किसे कहेंगे। तो इट डिनोट्स बोथ द मेल एंड फीमेल, यानी यह पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के प्राणियों का बोध कराता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी बोथ यानी दोनों को कराए, जिसमें स्त्री भी आती हो और पुरुष भी आता हो, तो उसे हम कहेंगे उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट, क्लास में गर्ल्स भी होते हैं, बॉय भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कॉमन जेंडर। स्टूडेंट जैसे हमने कहा, तो क्लास में गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। जैसे हमने कहा फ्रेंड, ठीक है। फिर चाइल्ड, बच्चा भी क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। समझ आ गया? कॉमन जेंडर उभयलिंग हम किसे कहेंगे? इट डिनोट्स बोथ द मेल एंड फीमेल, यानी यह पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के प्राणियों का बोध कराता है, उसे ही हम कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, चाइल्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे हो जाएंगे कॉमन जेंडर। समझ आ गया? अब हम देखते हैं नेचर जेंडर हम किसे कहेंगे, यानी नपुंसकलिंग हम किसे कहेंगे। तो इट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स, यानी इट डिनोट्स द लाइफलेस थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तुओं, इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वही हमारा क्या होता है, नेचर जेंडर यानी नपुंसकलिंग कहलाता है। समझ आ गया? इस डिनोट्स द लाइफलेस थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, तो वही हमारा नेचर जेंडर का। जैसे बुक, बुक क्या है, निर्जीव है। हाउस, घर क्या हुआ, घर कैसा होता है, निर्जीव होता है, यानी लाइफलेस होता है। तो जो हमारी निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए उसी को हम नेचर जेंडर यानी नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे रिंग, ठीक है। तो सब ये क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे नेचर जेंडर।
यानी कहने का मतलब है जो भी हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं किस में आएंगी, नेचर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जेंडर समझ आ गया। अब हम देखते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ नियम है हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट नियम है अधिकतर शब्दों के मैस्कुलिन से फेमिनिन पूर्णतया अलग होते हैं। ठीक है, जैसे बॉय, ये कौन सा हमारा जेंडर हुआ, मैस्कुलिन जेंडर हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। इस बॉय का जो फेमिनिन होगा यानी इसका जो स्त्रीलिंग हुआ वो क्या हो जाएगा, गर्ल, यानी ये इससे बिल्कुल अलग हुआ। ये बॉय है, ये क्या हो गया, गर्ल। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर यहाँ पर क्या है, बॉय है। जब हमने इसका फेमिनिन जेंडर बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया, गर्ल हो गया। ठीक है, जैसे हमने कहा ब्रदर, तो ब्रदर का यहाँ पर जो मैस्कुलिन जेंडर है ब्रदर, तो जब हम इसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। यानी कुछ हमारे जेंडर ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन से जब हम उनको फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं वो बिल्कुल पूर्णतया अलग होती है। ठीक है, जैसे बॉय का हो जाता है गर्ल। ठीक है, और ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। कॉक का क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जब हम उनको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो उनमें जो अंतिम वोवेल को हटाकर ESS जोड़कर उनको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे एक्टर। ठीक है, एक्टर को जब हम फेमिनिन जेंडर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, ACTOR एक्टर हो गया, और जब हमने इसको फेमिनिन जेंडर में किया तो ये क्या हो जाएगा, ACTRESS लगा दिया। ठीक है, तो ये किस में हो गया, फेमिनिन हुआ। जैसे टाइगर, टाइगर क्या क्या हो जाएगा, टाइगर्स। ठीक है, टाइगर का जब हम फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइग्रेस, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो हमारा वोवेल को हम क्या करते हैं हटाकर ESS लगा देते हैं। नहीं, अंतिम अक्षर जो हमारा वोवेल दिया होता है उसको हम हटा देते हैं और फिर हम क्या करते हैं ESS जोड़ देते हैं और फिर वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेमिनिन जेंडर में। ठीक है, कुछ जेंडर हमारे ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम उनमें क्या करना होता है, फेमिनिन शब्द जोड़ने से फेमिनिन बनते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों के पहले या फिर कुछ शब्दों के बाद हम फेमिनिन शब्द जोड़ने से वो फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने कहा ही गॉट। ठीक है, तो जब हम इसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शी गॉट। जैसे हमने कहा पीकॉक, जब हम इसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फीहैन। ठीक है, तो ये थे हमारे जेंडर, द नाउन जेंडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी वीडियो छूटे ना। ठीक है, तो ये था हमारा डे 5। अगर आपने बाकी के जो डेज की वीडियोज़ हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।